चंडीगढ़ पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को महीनों तक एक किशोर लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लोगों का गुस्सा आरोपी पुलिस वालों पर फूटा। 5 पुलिस कांस्टेबल नाबालिग लड़की को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर लगातार यौन उत्पीड़न कर रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय लोगों की भीड़ आरोपी पुलिस कांस्टेबल पर टूट पड़ी। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 17 साल की एक लड़की ने 5 कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनमें से 3 अब भी फरार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले पीड़ित नाबालिग लड़की ने एक रिश्तेदार के साथ विवाद के बाद पुलिस को कॉल किया, लेकिन जिन कांस्टेबल्स ने उससे बात की थी वही रेप करने लगे। बताया जा रहा है कि सबसे पहले कांस्टेबल ने उसका बयान दर्ज करने के बहाने उत्पीड़न करना शुरू किया। उसके बाद 4 और कांस्टेबल भी इस कुकर्म में शामिल हो गए। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी में बंदूक का डर दिखाकर उससे बलात्कार किया। पुलिस ने लड़की की शिकायत को दर्ज कर लिया। मामले में 3 और पुलिस कांस्टेबल भी फरार चल रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने इनकी तलाश में दबिश तेज कर दी है। मुंबई में शादी का झांसा देकर बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी शख्स एयर इंडिया में क्रू मेंबर है, जिसे पुलिस ने FIR दर्ज होने के 1 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया। एयर इंडिया क्रू मेंबर के खिलाफ मुंबई की बोरीवली पुलिस स्टेशन में इवेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट की 20 साल की छात्रा ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। यूपी के रायबरेली में 2 लड़कियों पर एक अज्ञात शख्स ने तेजाबी हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक शादीशुदा युवती ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने बैंकॉक और थाईलैंड में हनीमून के दौरान उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया। मेडिकल में युवती से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। वो अपने परिवार के साथ देर रात पुलिस के पास पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवती के पति पुनीत भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 23 साल की युवती ने अपने पति पर सिगरेट से दागने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी संगीन इल्जाम लगाया है। युवती को बेहतर इलाज मुहैया करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा आरोपी पति पुनीत भारद्वाज फिलहाल फरार चल रहा है। पीड़ित युवती भी एक निजी कंपनी में काम करती है। 29 नवंबर को इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और 1 दिसंबर को ये दोनों हनीमून के लिए बैंकॉक गए। आम आदमी पार्टी को अब तक कांग्रेस से समर्थन लेने के सवाल पर 5,35,000 लोगों की प्रतिक्रिया मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी इन प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। आपका रुख साफ होने में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल वार्ड्स में जनसभाओं से भी राय मशवरा करने की पूरी तैयारी कर ली है। पड़पड़गंज से पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया आज 4 म्युनिसिपल सभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से पूछा है सवाल, सरकार बनाने के लिए आखिर कितना वक्त लेंगे अरविंद केजरीवाल। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर अनिश्चितकालीन समय नहीं दे सकते, इसलिए उपराज्यपाल केजरीवाल से पूछकर बताएं समय। भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की आज वाराणसी में विजय शंखनाद रैली है। मोदी की रैली को देखते हुए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोदी की सुरक्षा में पीएसी की 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। सैकड़ों पुलिस के सिपाही भी गश्त पर हैं। 5 जिलों के पुलिस अफसरों को भी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे मोदी रैली को संबोधित करेंगे और 3:30 बजे वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी के चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के लिए जनसमर्थन जुटाने की होड़ में लग गए हैं। हालांकि घर घर जाकर भाई मोदी की मेहंदी लगा रही हैं महिलाएं और मोदी के मास्क पहनकर कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी के दमदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की नजर यूपी और बिहार की सियासत पर है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं।
आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बड़ी रैलियों का मेगा मुकाबला देखने को मिलेगा। बदायूं में आज सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रैली करने जा रहे हैं। एसपी की बदायूं रैली में भारी भीड़ इकट्ठा करने का दावा किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही इस बड़ी रैली का मकसद अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखना है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगी। राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 10 से 12 सदस्यों को मंत्री और राज्य मंत्री बनाने की जानकारी है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावितों में गुलाब चंद कटारिया और नंदलाल मीणा प्रमुख हैं। आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट को आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसी घोटाले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने अमेरिकी बदसलूकी का शिकार हुई भारतीय राजनयिक देवयानी को रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। आजम ने कहा है कि देवयानी इस जिल्लत भरी नौकरी को छोड़कर रामपुर से चुनाव लड़ें और संसद में पहुंचकर अमेरिका का पुरजोर विरोध करें। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले आजम खान भी अमेरिका इसी तरह की बदसलूकी से दो चार हुए थे अमेरिका में। वो उस समय अमेरिका में कुंभ मेले की सफलता पर भाषण देने के लिए गए थे। वीजा फर्जीवाड़े में भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में भारत ने अमेरिका से कहा है कि राजनयिक के खिलाफ मामला नहीं चलाया जाना चाहिए। अमेरिका में सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी देवयानी। सवाल उठ रहे हैं कि रातों रात नौकरानी के परिवार को कैसे मिला वीजा। अमेरिका की झूठ की चार्जशीट आई सामने। मिशन 2014 के लिए नीतीश की जगह लालू हो सकते हैं कांग्रेस की पसंद। सूत्रों के मुताबिक दोनों में गठबंधन की अटकलें, पासवान भी आ सकते हैं साथ। 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी। सेक्युलर वोटों को बंटने से रोकने की कोशिश। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रदेशों में संगठनात्मक बदलाव में जुटी। दिल्ली की कमान शीला कैबिनेट में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली को सौंप गए। गुजरात में अगले हफ्ते से सस्ती सीएनजी मिलना शुरू हो जाएगी। सीएनजी के दाम में करीब 10 रुपए प्रति किलो तक की कटौती की जाएगी। यानी अगले हफ्ते से गुजरात में सीएनजी 68 की जगह 58 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। दरअसल सरकार और गेल के बीच राज्य में दहेज टनल से गैस भेजने की सहमति बन गई है। करीब 5 महीने बाद अफ्रीकी मुल्क टोगो की जेल से कैप्टन सुनील की रिहाई। 18 दिन से मासूम विवान को अंतिम संस्कार का इंतजार। आज भारत पहुंच सकते हैं कैप्टन जेम्स। सुनील जेम्स का परिवार इस साल जुलाई से ही उनकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रहा था। जेम्स का परिवार रिहाई में भारतीय अधिकारियों के सहयोग की अपील करने के लिए पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री से मिला था। सुनील के 11 महीने के बेटे विवान की इस महीने मौत हो गई थी। बीमारी की वजह से बच्चे का शव अभी भी शवगृह में रखा हुआ है ताकि उसके पिता उसे आखिरी बार देख सके। जेम्स के घर वालों को अब इस बात का संतोष है कि 18 दिनों के इंतजार के बाद 11 महीने के विवान का अंतिम संस्कार उसके पिता के हाथों हो पाएगा। खबर मिली कि वो रिलीज हो गए हैं। एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच है या एक सपना है, पर हाँ, हम बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली हमारी फाइट खत्म हुई और सुनील रिलीज हो गए हैं और वो कल परसों तक घर वापस। कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने संसद में सुनील जेम्स की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से टोगो के विदेश मंत्री से बात करने के लिए सुनील की रिहाई करने की अपील की थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ जवान पर गोलीबारी, जख्मी जवान अस्पताल में भर्ती। 36 साल की मेहनत और कोशिशों के बाद इंडियन एयरफोर्स को देश में ही बना पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान तेजस आज मिल जाएगा। एयरफोर्स को इसकी असली लड़ाकू किस्म
LCA मार्क 2 करीब 8 साल बाद ही मिल सकेगी। LCA मार्क 1 ने फिलहाल सभी तरह के हथियार छोड़ने में महारत हासिल नहीं की। दिल्ली के लाखों माता पिता को राहत देते हुए उपराज्यपाल ने नर्सरी एडमिशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नई गाइडलाइंस में सबसे खास बात यह है कि इसमें मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने की उम्मीद है। 11 साल की एक आदिवासी नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद झारखंड की राजधानी रांची में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। मुंबई पुलिस ने किडनैपिंग मारपीट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्क्रिप्ट राइटर के राज नाम के छात्र को इन सभी ने किडनैप कर लिया। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। एक महिला सरपंच को उसके राजनीतिक विरोधियों ने गांव में ही सरेआम जलाकर मार डाला। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता को जंजीरों में बांध डाला। पालघर में एक टोल प्लाजा में लोहे की रॉड और चेन से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया और लाखों रुपए लूट लिए। जोधपुर पुलिस ने शंभू सिंह नाम के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की वेश में आम लोगों को लूटता था। महिलाओं के कपड़े में होने की वजह से किसी को इसके इरादों पर शक नहीं होता था। शंभू सिंह नाम का ये शख्स अक्सर घूंघट में रहता था, जिससे कोई भी इसका चेहरा नहीं देख पाता था। कई पीड़ितों ने इस पर जादू टोना और तंत्र क्रिया करने का भी आरोप लगाया है। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में दान के बक्से में से लूट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस सीसीटीवी से सुराग तलाश कर आरोपी का पता लगाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में तेल के एक टैंकर में आग लग गई। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे बचाव एक काम में काफी दिक्कतें आई। हरियाणा के यमुनानगर में एक बिजनेसमैन ने हाउस लिफ्टिंग तकनीक से अपने 900 टन वजनी घर को 500 मीटर तक दूर ले जाकर शिफ्ट कर दिया। मकान को ध्वस्त करने का सरकारी आदेश मिलने के बाद बिजनेसमैन ने मकान शिफ्ट किया। आंध्र प्रदेश में गंभीर बीमारी के इलाज में सीएम के 1500 रुपए का चेक देने पर बवाल मच गया है। इलाज के लिए जरूरत थी 15 लाख रुपए की। आंध्र के मुख्यमंत्री ने 15 लाख की जगह 1500 का चेक देकर पीड़ित परिवार वालों से कहा कि ट्रलसून हैदराबाद की असीमा बेग को डॉक्टर्स ने दिल की बीमारी के इलाज के लिए 15 लाख की जरूरत बताई। आंध्र सरकार आरोग्यश्री नाम की योजना चलाती है, जिसके तहत गरीब मरीजों को मदद दी जाती है। असीम बेगम इसी आस में मुख्यमंत्री के पास गई थी। भोपाल के सरकारी अस्पताल में एक रेप पीड़ित नाबालिग 10 साल की बच्ची को अस्पताल प्रशासन ने बाहर कर दिया। पीड़ित बच्ची ढंग से चल भी नहीं पा रही। एक सप्ताह पहले शुक्रवार को भोपाल के पास बरई गांव में इस बच्ची के साथ एक युवक ने रेप किया था। बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने नहीं बरती इंसानियत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में महिला जिला अधिकारी सहित पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सैकड़ों किसानों ने अपनी आंखें और शरीर दान करने का संकल्प लिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में मैकेनिकल बर्ड देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दिखने में असली लगने वाले ये बर्ड टेक्नोलॉजी की मदद से उड़ती है। महज 450 ग्राम के इस रोबोट को स्मार्ट बर्ड का नाम दिया गया है। माइक्रो मशीन की मदद से ये बर्ड अपने पंखों के सहारे हवा में उड़ती है। स्मार्ट बर्ड को भारत में पहली बार पेश किया गया है। कानपुर IIT प्रोफेसर पद्मा एस बैंकर ने रामपद नामक एक तेल शोधक यंत्र बनाया है। एक थर्मस के आकार का ये यंत्र तेल शोधक का काम करता है। तेल शोधक यंत्र बनाने वाली प्रोफेसर का दावा है कि यंत्र में कितना भी खराब तेल हो, इसमें डालकर शुद्ध किया जा सकता है। नीतीश के मंत्री पर अपहरण का इल्जाम। सूरत के व्यापारी ने लगाया बेटे को अगवा करने का आरोप। बिहार सरकार ने अपहरण कांड की CID जांच के दिया आदेश। गुजरात के सूरत में रहने वाले एक बड़े उद्योगपति हनीफ हिंगोरा ने बिहार पुलिस और नीतीश सरकार के मंत्रियों पर अपहरण का
करोड़ों की फिरौती वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरा के मुताबिक उनके 23 साल के बेटे सुहेल के अपहरण कांड में बिहार सरकार का एक मंत्री शामिल है। जिन पेशेवर अपराधियों ने उनके बेटे को अगवा किया है, उनका मुखिया बिहार सरकार का मंत्री है। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक के खिलाफ हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोप गठित। 1987 के एक मामले में 12 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। नीतीश के मंत्री श्याम रजक पर यह मामला 30 अक्टूबर 1987 का है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया था। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में आरोप गठित किया।